अंजलि 10वीं क्लास में पढ़ती थी। वो फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए ट्यूशन जाया करती थी, जहाँ उसकी मुलाकात अबे से हुई। अबे 12वीं क्लास का लड़का था। वो दोनों साथ मिलकर पढ़ते थे। आगे क्या होता है जानने के लिए देखते हैं ट्यूशन का प्यार। अंजलि भागे भागे ट्यूशन सेंटर पहुंचती है, जहां गेट पर ही अबे बाइक लगाकर खड़ा था। ओ मिस्टर, अपनी बाइक यहाँ से हटाओ, मुझे अंदर जाना है। लेकिन अंदर तो कोई नहीं है। कोई नहीं? अमित सर कहाँ हैं? उन्होंने बताया नहीं। मैं उनके पास रोज ट्यूशन पढ़ने आती हूँ। अमित सर की तबीयत अचानक खराब हो गई है, जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल में है। लेकिन ये सब तुम्हें कैसे पता? कौन हो तुम? तुम्हें पहले कभी यहाँ पर नहीं देखा। मेरा नाम अबे है और मैं 12वीं का स्टूडेंट हूँ, और मैं यहाँ पर इंजीनियर की तैयारी कर रहा हूँ। अभी कल ही यहाँ पर एडमिशन लिया है। आज आया देखा तो यहाँ पर ताला लगा हुआ था, तो मैंने अमित सर के नंबर पर कॉल की तो उनके पिता ने बताया कि उनकी तबीयत खराब है। ओह, अमित सर की तबीयत अब कैसी है? चलो अस्पताल चलकर देखते हैं। अंजलि कुछ सोचने लगती है। क्या सोच रही हो? घबराओ मत, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूंगा। ठीक है। अंजलि अबे की बाइक पर बैठकर अस्पताल पहुंचती है। वहां पर वो अमित सर से मिलकर उनका हालचाल पूछते हैं। अस्पताल से निकलकर अबे अंजलि को अपनी बाइक पर बिठाकर उसके घर तक छोड़ देता है। थैंक यू अबे, यू आर मोस्ट वेलकम। अबे अपने घर चला जाता है और अंजलि भी अपने घर आ जाती है और पढ़ाई करने लगती है। फिर कुछ दिनों के बाद ट्यूशन वाले सर की तबीयत ठीक हो जाती है और वो फिर से ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट कर देते हैं। अंजलि और अबे भी ट्यूशन आने लगे। अब वो दोनों की तो रोज ही मुलाकात होने लगी। हाय अंजलि। हाय अबे, कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, तुम सुनाओ, 10वीं की तैयारी कैसे चल रही है तुम्हारी? किसी भी हेल्प की ज़रूरत हो तो मुझे बताना, मेरे पास 10वीं के सारे नोट्स पड़े हुए हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर तुम अपने नोट्स मुझे दे दो तो मेरी बहुत सारी हेल्प हो जाएगी। ओके ठीक है, मैं ले आऊँगा। ट्यूशन ख़त्म होने के बाद चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूँ। नहीं थैंक यू, मैं खुद ही चली जाऊँगी। अंजलि, अब हम दोस्त हैं, मुझ पर भरोसा रखो और बाइक पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें नहीं गिराऊंगा। अबे की इस बात पर अंजलि को हंसी आ जाती है और वो उसकी बाइक पर बैठ जाती है। अबे उसको उसके घर छोड़ देता है। बाय अबे। सुनो अंजलि। हाँ बोलो, कल तुम ट्यूशन आओगी ना? हाँ आऊंगी। ओके। अबे वहां से चला जाता है। दूसरे दिन ट्यूशन पढ़ने जब अंजलि ट्यूशन सेंटर जाती है तो अंजलि ने देखा कि अबे वहां पर खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। अबे ने अंजलि की बुक में कार्ड रखा हुआ था। अंजलि ने जब वो बुक खोली तो उसमें एक कार्ड देखा, जिस पर लिखा हुआ था हैप्पी बर्थडे डियर अंजलि, और उसके साथ एक बहुत ही खूबसूरत पेन भी था। ट्यूशन खत्म होने के बाद अंजलि ने अबे से पूछा, तुम्हें कैसे पता आज मेरा बर्थडे है? हम जिससे दोस्ती करते हैं उसके बारे में सारी खबर रखते हैं। जब हम तुम्हारे घर छोड़ने गए थे तो तुम्हारे मम्मी पापा बातें कर रहे थे कि अंजलि को उसके बर्थडे पर कहाँ पे लंच कराएं, किस रेस्टोरेंट में लेके जाएं, तभी मुझे पता चला था। वैसे आज का दिन मेरे लिए बहुत ख़ास है, तुम मेरे साथ चलोगी? नहीं, मुझे घर जाना है, वरना मम्मी गुस्सा करेंगी। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। अंजलि और अबे रास्ते में रुककर आइसक्रीम खाते हैं। अब अंजलि और अबे सारा दिन इस बात का इंतज़ार करते कि कब शाम के 4 बजे और वो ट्यूशन जाएं। ट्यूशन पढ़ते समय अबे अंजलि को छुप छुप कर देखा करता। अंजलि को अबे का इस तरह उसको देखना अच्छा लगता था। फिर एक दिन शाम के 3 बज गए हैं, मुझे ट्यूशन जाना है, मैं तैयार हो जाती हूँ। उस दिन अंजलि को न जाने क्या हो गया, उसका सजने को खूब मन कर रहा था। मम्मी का मेकअप इस्तेमाल कर लेती हूँ। वो अपनी माँ की अलमारी से मेकअप किट निकालती है और मेकअप करने लगती है। उसके बाद अच्छी सी ड्रेस पहनकर वो ट्यूशन के लिए निकल जाती है। अरे अंजलि, इतना सज धज कर कहाँ जा रही हो? माँ, ट्यूशन पढ़ने जा रही हूँ। लेकिन ट्यूशन पढ़ने के लिए इतना तैयार होने की क्या ज़रूरत है? आज से पहले तो तुम्हें कभी ऐसे तैयार होते नहीं देखा, और ये तुमने कपड़े कौन से पहने हैं? माँ, इन्हीं कपड़ों का तो फैशन है, प्लीज़ पहनने दो ना। वैसे भी मैं ट्यूशन के अलावा कहीं नहीं जाती, तो फिर कब पहनूंगी? ठीक है ठीक है। और फिर अंजलि ट्यूशन चली जाती है और वहाँ पर अबे उसे देखते ही रह गया। अमित सर उनको पढ़ा रहे थे, लेकिन अंजलि और अबे सिर्फ एक दूसरे को ही देखे जा रहे थे। अबे ने कॉपी पर कुछ लिखकर अंजलि की तरफ बढ़ा दिया, और कॉपी पर लिखा हुआ था कि क्या तुम 4 बजे कल मुझे पार्क में मिलोगी? अंजलि ने अबे की तरफ देखकर हाँ में सर हिला दिया। फिर दूसरे दिन अंजलि तैयार होकर ट्यूशन के लिए निकली, लेकिन अबे और अंजलि ट्यूशन नहीं गए। वो वहाँ से शाम 4 बजे सीधा पार्क चले गए। अंजलि, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ।
हाँ बोलो अबे। वो मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। अंजलि शर्मा जाती है। तुम भी कुछ कहो ना। हाँ अबे, मैं भी तुमसे प्यार करने लगी हूँ। प्यार के इजहार के बाद अंजलि और अबे दोनों ट्यूशन छोड़कर अक्सर पार्क में मिलने लगे और घर में रहकर भी दोनों अक्सर एक दूसरे से फोन पर बातें ही करते रहते। अंजलि के माता पिता ने अंजलि में आई इस चेंजिंग को नोटिस कर लिया। अंजलि बेटा, तुम्हारे बोर्ड के पेपर हैं, तुम अपनी पढ़ाई पर क्यों नहीं तवज्जो देती? दोस्तों से फोन पर बातें पेपरों के बाद भी हो जाएंगी। मम्मी, वो मैं अपने सीनियर अबे से बात करती हूँ, अबे मेरी पढ़ाई में बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है बेटा, सिर्फ पढ़ाई की बातें करना, मुझे तुम्हारा रिजल्ट अच्छा चाहिए। ठीक है माँ। इधर अबे और अंजलि रातों को जाग जाग कर एक दूसरे से फ़ोन पर चैट करते, जिसकी वजह से उनकी नींद भी पूरी ना हो पाती। अंजलि बेटी, सुबह के 10 बज गए हैं, कब तक सोती रहेगी? उठ जा। संगीता, अंजलि बेटी को सोने दो। अंजलि बेटी सारी रात जाकर पढ़ाई करती है, अगर वो नींद पूरी नहीं करेगी तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। इधर अबे के माता पिता भी यही सोच रहे होते हैं कि उनका बेटा अबे सारी रात जाकर इंजीनियर की तैयारी कर रहा है। लेकिन अंजलि और अबे तो प्यार की नाव पर सवार थे। अंजलि, अमित सर की ट्यूशन क्लास अब ख़त्म होने वाली है, अब हम कभी नहीं मिल पाएंगे। लेकिन अबे, तुम तो जानते हो मैं तुमसे मिले बगैर नहीं रह सकती। हम दोनों भागकर शादी कर लेते हैं। भागकर शादी? लेकिन मम्मी पापा? मम्मी पापा को बाद में बताएंगे, पहले हम शादी कर लेते हैं। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता अंजलि। लेकिन हम भागकर जाएंगे कहाँ? मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। मेरे पास 10,000 रुपये हैं, हम उसी से किसी मंदिर में शादी कर लेंगे। उसके बाद हम दुबई चले जाएंगे, वहाँ पर मेरा एक दोस्त रहता है और उनके घर चले जाएंगे। और तुम कल 8 बजे स्टेशन पहुँच जाना, मैं आज ही टिकट करवा लेता हूँ। ठीक है अबे। फिर इस तरह दोनों घर से भागने का प्लान बना लेते हैं। घर आकर अंजलि अपने बैग में अपना कुछ सामान, कुछ कपड़े रखती है और सो जाती है। अगले दिन जब उसकी आंख खुली तो उसने खिड़की से बाहर देखा कि उसके पड़ोस में आंटी शर्मा के घर कोई पुलिस आई हुई थी। शर्मा आंटी के घर पुलिस क्यों आई है? क्या हुआ होगा? अंजलि अपने कमरे से बाहर निकली, तभी उसने अपने माता पिता को बात करते सुना। शर्मा जी की बेटी कोमल किसी लड़के के साथ भाग गई है। शर्मा बेचारी अब किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। किस बात का डर? हमारी अंजलि भी आजकल खोई खोई सी रहती है, अगर उसने भी कोई ऐसा कदम उठा लिया तो हम तो किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहेंगे। ये तुम क्या कह रही हो संगीता? आज के बाद ऐसी बात कभी ना करना। मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। मेरी बेटी मेरी शान है, और तुम देख लेना, वो एक दिन मेरी तरह इंजीनियर बनेगी और हमारा सर फख्र से बुलंद कर देगी। अपने पिता की बात सुनकर अंजलि को अपने आप पर बहुत शर्मिंदगी होती है। ये मैं क्या करने जा रही थी? ये मैं क्या करने वाली थी? मेरे पापा मुझसे कितना प्यार करते हैं, वो मुझ पर कितना भरोसा करते हैं। मुझे अपने पापा की तरह इंजीनियर बनना है, और वैसे भी मेरे पेपर शुरू होने वाले हैं। मुझे अपने पेपरों की तैयारी करनी है। मुझे अभी ऐसा कोई कदम नहीं उठाना। अंजलि ने फैसला किया कि वो अबे के साथ कहीं नहीं जाएगी। उसने अबे को फ़ोन करके सारी बात बताई। अबे, मैं अपने माता पिता को धोखा नहीं दे सकती। आई एम सॉरी। इसमें सॉरी करने वाली कौन सी बात है? अंजलि, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी है। ये मैं कैसा कदम उठाने वाला था? अब मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं पढ़ लिख कर इंजीनियर बनूंगा, अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दूंगा। और वैसे भी जो लड़की अपने माता पिता को धोखा नहीं दे सकती, वो मुझे क्या धोखा देगी? इसलिए जब मैं इंजीनियर बन जाऊंगा तो मैं तुम्हारे माता पिता से तुम्हारा हाथ मांगने आऊँगा। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी अबे, हमारा प्यार अमर है। फिर इसी तरह से अंजलि और अबे का ट्यूशन का प्यार कॉलेज तक चलता है। कॉलेज की पढ़ाई के बाद दोनों ने इंजीनियर की पढ़ाई की। फिर उन दोनों को जॉब मिल जाती है। फिर एक दिन दोनों अपने माता पिता को एक दूसरे के बारे में बताते हैं। फिर उन दोनों के माता पिता अंजलि और अबे के प्यार को मंजूरी दे देते हैं। फिर अंजलि और अबे की शादी हो जाती है, और वो आज भी अपने ट्यूशन के प्यार को याद करते हैं। अंजलि, तुम्हारे उस फैसले ने हमें और हमारे माता पिता को सबके सामने शर्मिंदा होने से बचा लिया। थैंक यू सो मच।